आज है 22 मार्च 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एलपीजी संकट पर कांग्रेस का भोपाल में अनोखा प्रदर्शन, महिलाओं को बांटे लकड़ी के चूल्हे। देश में अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के असर से एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। गैस एजेंसीज पर लंबी लाइंस लगी हैं और होटल रेस्टोरेंट संचालकों को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे। इसी के विरोध में जिला कांग्रेस भोपाल ने प्रभात पेट्रोल पंप के पास अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे बांटे और सरकार पर निशाना साधा। जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री को मिला 300 धनुष तोप का ऑर्डर। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले 8 माह में भारतीय सेना के लिए 300 धनुष हावित्जर तोप का ऑर्डर हासिल किया। ये फैक्ट्री एक दशक से धनुष तोप का उत्पादन कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर में इसकी सटीकता ने इसे विशेष बनाया है। पिछले साल 150 तोपों का ऑर्डर था, लेकिन इस बार उत्पादन दुगना हो गया। जीसीएफ देश की एकमात्र निर्माणी है जो इस तोप का उत्पादन करती है और 24 सत्र में एलएफजी तैयार होगी। युद्ध के असर से दवा सप्लाई संकट में, उद्योगों ने की कैश पेमेंट और राहत की मांग। मध्य पूर्व एशिया में जारी युद्ध के चलते दवा उद्योग संकट में है। एमएसएमई श्रेणी के उद्योग जो सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग को दवाइयां सप्लाई करते हैं, उन्हें लागत और कच्चे माल की कमी से जूझना पड़ रहा है। उद्योगों ने सरकार से सहयोग की मांग की है। उन्होंने सरकारी टेंडर की मियाद बढ़ाने, राहत पैकेज देने और जीवन रक्षक दवाओं के लिए नए दामों पर शॉर्ट टेंडर जारी करने की आवश्यकता बताई है। इंदौर के लवकुश चौराहे पर डबल डेकर फ्लाईओवर का फाइनल टच, 400 टन स्टील गर्डर रखी जाएगी। इंदौर के लवकुश चौराहे पर बन रही डबल डेकर फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए फाइनल स्टील गर्डर लगाने का काम शुरू होने वाला है। पहली गर्डर जो 400 टन वजनी और 65 मीटर लंबी है, मुख्य चौराहे पर धकेल कर रखी जाएगी। गर्डर लगाने के दौरान नीचे से यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके बाद लेवलिंग और अन्य कार्य किए जाएंगे। फ्लाईओवर को जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे शहर में यातायात और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा 250 करोड़ का जेट विमान, जल्द होगी डिलीवरी। मध्य प्रदेश सरकार को अब किराए के विमान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपए का जेट विमान खरीदा, जिसकी डिलीवरी जल्द होने वाली है। कनाडा में तैयार नया विमान भोपाल लाने से पहले परीक्षण के दौर से गुजरेगा। इसके लिए जून में पायलट और 2 इंजीनियर कनाडा जाएंगे। विमान की जांच के लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च होंगे। फिलहाल सरकार के पास खुद का विमान नहीं है और जरूरत पड़ने पर किराए के विमान का इस्तेमाल करती रही है। ग्वालियर में दौड़ेंगी 100 बसेस, यात्रियों को मिलेंगी स्मार्ट सुविधाएं। ग्वालियर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी तेज हो गई। पीएमई बस योजना के तहत ग्वालियर में 100 इलेक्ट्रिक बसेस डिपो का काम पूरा होते ही सड़कों पर दौड़ेंगी। इन बसेस में इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम होंगे, जिससे उन्हें स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से लाइव मॉनिटर किया जा सकेगा। रेलवे की नई पहल, स्टेशन और कॉलोनीज में अब मिलेगा शुद्ध पानी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल मंडल ने जल गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया। रेलवे स्टेशन और कॉलोनीज में पानी की टंकियों की अब मशीन से नियमित सफाई की जाएगी। इस अभियान पर अगले 2 वर्षों में लगभग 34.60 लाख रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत फिल्टर प्लांट, ईस्ट और वेस्ट कॉलोनी, भोपाल और निशातपुरा कॉलोनी के ओवरहेड और भूमिगत टैंक और आधुनिक मशीनों से साफ किए जाएंगे, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों को शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। इंदौर कलेक्टर गाइडलाइन पर आपत्तियों की बाढ़, 500 शिकायतें दर्ज। इंदौर में नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर आमजन और वकीलों की आपत्तियों का सिलसिला जारी है। शनिवार को आपत्तियां दर्ज करने के आखिरी दिन तक लगभग 500 शिकायतें मिली। ग्रामीण इलाकों में प्रस्तावित सड़क मार्गों के आसपास दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ आपत्तियां दर्ज हुई, जबकि शहरी क्षेत्रों में पुरानी मल्टी इकाइयों की दरें कम करने की मांग सामने आई। आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि समय के साथ अपार्टमेंट की स्थिति और सुविधाएं बदलती हैं, इसलिए उनकी दरें कम होनी चाहिए। गर्मी की छुट्टियों में आसान होगी ट्रेन यात्रा, स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। 0179 CMMT से गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 1 से 14 अप्रैल तक और समर सीजन में 15 से 30 अप्रैल तक रोजाना CMMT स्टेशन से रात 10:30 बजे रवाना होगी। ये ट्रेन अगले दिन शाम 6:15 बजे बीना जंक्शन पहुंचेगी और तीसरे दिन सुबह 10 बजे गोरखपुर स्टेशन पर आएगी।
31 मार्च तक टैक्स बचाने का मास्टर स्ट्रोक, करदाता बने विनर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन से पहले अपनी आय और निवेश का सही आकलन करना हर करदाता के लिए बेहद जरूरी है। अंतिम समय में जल्दबाजी में निर्णय लेने से टैक्स बचाने की बजाय अतिरिक्त टैक्स, ब्याज और नोटिस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। करदाताओं को वेतन, व्यवसाय, बैंक ब्याज, किराया और कैपिटल गेन सहित सभी आय स्रोत जोड़कर कुल आय का मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही धारा 80C, 80D और 80G जैसी कटौतियों का लाभ लेने के लिए योग्य निवेश और खर्च की समीक्षा करना जरूरी है। उज्जैन में 1700 करोड़ का निवेश, 4000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। उज्जैन अब सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि औद्योगिक पहचान भी बना रहा है। वर्ष 2026 में यहां 1700 करोड़ रुपए के निवेश से 17 नई फैक्ट्री शुरू होंगी, जिससे 4000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। विक्रम उद्योगपुरी और मेडिकल डिवाइस पार्क इस औद्योगिक बदलाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विक्रम उद्योगपुरी में पेय पदार्थ, फार्मा, इंजीनियरिंग, खिलौना और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में 1360 करोड़ रुपए का निवेश होगा। जबलपुर में बारिश, सिवनी, डिंडौरी और दमोह में ओलों से फसलों को बड़ा नुकसान। जबलपुर समेत महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ और ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। सिवनी, डिंडौरी, दमोह में गिरने वाले ओलों ने गेहूं, चना, मक्का के तैयार फसलों को नुकसान पहुंचाया। शुक्रवार सुबह से करीब 42 जिलों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। तेज बारिश और रुक रुक कर हुई हल्की बरसात ने सड़कों को भी तरबतर कर दिया। एमपी में टोल टैक्स में गड़बड़ी, 10 किलोमीटर के सफर पर वसूली 52 किलोमीटर की। मध्य प्रदेश में टोल टैक्स वसूली में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। वाहन चालकों का आरोप है कि उन्हें 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए 52 किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला जा रहा है। राजधानी भोपाल के टोल नाकों पर भी अनुचित वसूली और टोल कर्मियों की मनमानी की शिकायतें बढ़ रही हैं। 11 मील टोल प्लाजा पर विशेष रूप से ट्रक चालकों ने बवाल खड़ा किया। एमपी की सोम डिस्टिलरीज केस में हाईकोर्ट सुनवाई जारी, बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश की प्रमुख शराब निर्माता कंपनी सोम डिस्टिलरीज की हाईकोर्ट याचिका में बड़ा अपडेट सामने आया। शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हुई और मामला आगे बढ़ा दिया। पहले तो जजेस ने इस केस से खुद को अलग कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला जबलपुर हाईकोर्ट में ही चल रहा है। रायसेन जिले में स्थित कंपनी का लाइसेंस 4 फरवरी को आबकारी आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया था। धार में पहली बार दौड़ेगा रेल इंजन, 23 से 26 मार्च के बीच ट्रायल रन। मध्य प्रदेश के धार जिले के लिए ऐतिहासिक पल आने वाला है, जब पहली बार रेल इंजन यहां की पटरी पर दौड़ेगा। इंदौर दाहोद रेल परियोजना के तहत पीथमपुर से धार के बीच 38 किलोमीटर ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। 23 से 26 मार्च के बीच इस रूट पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल रन किया जाएगा। आजादी के बाद यह पहला अवसर होगा जब ट्रेन धार तक पहुंचेगी। चेत्री चंद्र पर झूलेलाल जन्मोत्सव, सिंधी समाज की भव्य वाहन रैली। सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल के जन्मोत्सव चेत्री चंद्र के अवसर पर शहर में भव्य वाहन रैली निकाली गई। आयो लाल झूलेलाल के जयकारों से सड़कों का माहौल भक्तिमय हो गया। श्री झूलेलाल नवयुवक मंडल और समर्थ पैनल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस रैली में युवा, महिलाएं, बच्चे और समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सिंधी कॉलोनी स्थित मंदिर से शुरू हुई रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा और स्वागत किया गया, जिससे पूरे शहर में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को हाईकोर्ट से झटका, निर्वाचन चुनौती वाली याचिका नहीं होगी रद्द। अभय मिश्रा को रीवा की सेमरिया विधानसभा सीट से हाईकोर्ट ने झटका दिया। उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार किया। जस्टिस विनय सर्राफ की एकल पीठ ने आदेश में कहा कि याचिका में उठाए गए मामले को केवल ट्रायल के दौरान तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर परखा जा सकता है। ये याचिका भाजपा के पराजित उम्मीदवार केपी त्रिपाठी ने दायर की थी। बैतूल के दनवाखेड़ा गांव में दूषित पानी से बच्चों की सेहत गंभीर, दिग्विजय सिंह ने उठाई चिंता। बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के दनवाखेड़ा गांव में दूषित पानी पीने की वजह से बच्चों में त्वचा रोग, खुजली, सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं बढ़ गईं। कम से कम 20 बच्चे प्रभावित पाए गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की। जिला प्रशासन ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कैंप लगाकर बच्चों का इलाज शुरू कर दिया है।
इंदौर में करण औजला के शो से पहले नगर निगम ने जब्त किया सामान, एंटरटेनमेंट टैक्स न भरने पर कार्रवाई। इंदौर में पंजाबी सिंगर करण औजला के शो से पहले नगर निगम की टीम ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर स्टेज का साउंड सिस्टम और अन्य सामान जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि निगम को एंटरटेनमेंट टैक्स जमा नहीं किया गया था। कॉन्सर्ट के टिकट 3,000 से 6 लाख रुपए तक के बताए जा रहे हैं। स्टाफ और आयोजक चौंक गए, लेकिन नगर निगम ने बिना रुके कार्रवाई जारी रखी। एमपी में अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकेंगे जांच, सिविल सेवा नियम 1966 में संशोधन। मध्य प्रदेश में लंबित विभागीय जांचों को तेजी से निपटाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा कदम उठाया। सिविल सेवा नियम 1966 में संशोधन कर जांच प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाया गया। अब आरोपित अधिकारी कर्मचारी हर बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई संभव होगी और नोटिस ईमेल से भेजे जाने पर भी मान्य होंगे। एमपी में ई बाइक और ई कार महंगी होगी। 27 मार्च को खत्म हो रही टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत मिलने वाली वित्तीय छूट 27 मार्च को समाप्त हो रही है। इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर वाहन कर और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% की छूट 1 साल के लिए दी गई। छूट खत्म होने के बाद ई बाइक और ई कार की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिससे कुछ लोग फिर से पेट्रोल डीजल वाहनों की ओर लौट सकते हैं। अधिकारी और कर्मचारी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जांच कर सकेंगे। एमपी में मंत्रियों ने बनाए प्रभार, जिलों से दूरी। भोपाल में हो रही कोर ग्रुप बैठकें। मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों ने अपने जिलों से दूरी बना रखी है, जिससे आम लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी उपलब्धता प्रभावित हो रही है। संगठन की ओर से जिलों में कोर ग्रुप के साथ मासिक बैठक करने के निर्देश थे, लेकिन मंत्री भोपाल में ही सभी पदाधिकारियों को बुलाकर बैठकें करने लगे। उदाहरण के तौर पर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 17 मार्च को भिंड और उदय प्रताप सिंह ने 16 मार्च को कटनी जिला कोर ग्रुप की बैठक भोपाल में ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर में निवेश पर इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित किया। मोहन यादव ने जयपुर में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में राजस्थान वासियों को गणगौर पूजन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश अब रोटी बाटी के साथ साथ पानी के मामले में भी जुड़ गए हैं। दोनों राज्य परिवार और जुड़वा भाइयों की तरह हैं। डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। बांधवगढ़ में टाइगर ही नहीं, एलिफेंट भी बढ़ा रहे रोमांच। दल की निगरानी करते नजर आया टेढ़े दांत वाला हाथी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ ही नहीं बल्कि हाथी भी रोमांच बढ़ा रहे हैं। एक नर हाथी, मादा हाथी, हाथी के बच्चों का झुंड एक साथ नजर आया। ये नजारा परिक्षेत्राधिकारी पतौर और वन स्टाफ की गश्ती के दौरान दिखा, जो बहुत ही अद्भुत रहा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले कई सालों से हाथी भी यहाँ स्थायी तौर पर अपना बसेरा बना चुके हैं। इसी के चलते अब वो पूरे झुंड के साथ यहाँ नजर आते हैं और पर्यटकों का रोमांच भी बढ़ाते हैं। पतौर वन परिक्षेत्राधिकारी और वन स्टाफ जब गश्ती पर थे, इस दौरान हाथियों का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एमपी में पंचायत सेवा नियम 2026 लागू। 23,000 पंचायत सचिवों की होगी भर्ती। ग्राम रोजगार सहायकों को मिलेगा 50% कोटा। प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत सचिव बनने के लिए भर्ती में प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में 50% कोटा मिलेगा। रिक्त पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। पंचायत सचिव का जिला संपर्क रहेगा। इन्हें 3 स्तरीय वेतनमान मिलेगा। परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की रहेगी। सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत सेवा, ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा के नियम 2026 लागू कर दिए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।